SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ये है क्या और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है जिसका हिंदी में अर्थ होता है विशेष गहन पुनरीक्षण। इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि भारतीय मतदाता सूची जो है उसमें समय समय पर परिवर्तन होना चाहिए। इसके लिए भारत सरकार ने इसमें सुधार करने का प्रयास किया है। जैसे कुछ मृतक हैं, कुछ लोग यहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास कर चुके हैं, उनके लिए भारत सरकार ने जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रस्थान कर चुका है उसके लिए उन्होंने भारत सरकार ने ये नियम लाया है कि जो जहाँ प्रस्थान कर चुका है वो वहाँ का निवासी हो जाए और जहाँ पहले था वहाँ से उसका नाम हटा दिया जाए। ये हो गया। उसके बाद एक से अधिक जगहों पर किसी भी व्यक्ति का नाम न हो इसके भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। इसलिए 12 राज्यों में वर्तमान समय में SIR का काम चल रहा है। जिन राज्यों में SIR हो रहा है या होने वाला है उन राज्यों की मतदाता सूची को फ्रीज कर दिया गया है और आधार, डोमिसाइल का या सिटीजनशिप का प्रमाण नहीं है। मैचिंग या लिंकिंग करने में कोई समय लग रहा हो तो ऐसे केस में BLO बूथ लेवल ऑफिसर पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार हर मतदाता के घर जाएंगे और जो भी परेशानी हो रही है SIR फॉर्म फिलअप करने में उस सारी समस्याओं को BLO दूर करने का प्रयास करेंगे। जो भी कमियां होंगी उनको हटाने का प्रयास किया जाएगा। ये सारे नियम SIR में जो पूछे जा रहे हैं वो बिल्कुल साधारण है। क्योंकि 2003 में यदि आपका नाम मतदाता सूची में रहा है तो ठीक है, कोई कागज़ नहीं लगेगा, और अगर नहीं रहा है तो आपके माता पिता का हो, आपके दादा दादी का हो और कोई भी रिलेशन महत्व नहीं रखते हैं। केवल आपके माता पिता, आपके दादा दादी का ही नाम लिया जाएगा। BLO हर घर जाएंगे और हर घर से मतदाता सूची तैयार करेंगे, SIR फॉर्म देंगे। सभी मतदाताओं को, चाहे जिनका नाम है या नहीं है, उनके दादा दादी का हो, माता पिता का हो, उनसे उनका यूनिक नंबर ले करके फॉर्म फिलअप करेंगे और रिलेशन को भी बताना पड़ेगा। यह कार्यक्रम 24 जून से पूरे देश के लिए तैयार किया गया भारत सरकार द्वारा। हालांकि इसमें आसाम पर ये नियम लागू नहीं होता है। क्योंकि आसाम अलग से उसके लिए आदेश जारी किया गया है कि वो फॉर्म फिलअप किया जाएगा। और जब फेज 2 में ये सारी चीज़ें 12 राज्यों में या संघ शासित प्रदेशों में आरंभ हुई हैं SIR फॉर्म फिलअप करने की, तो इसमें EROs और AEROs मिलकर जो इनमरेशन फॉर्म है उसको प्रिंट करके दे रहे हैं। जिन राज्यों में SIR हो रहा है या भी जिन राज्यों में होने वाला है उनकी मतदाता सूची को फ्रीज कर दिया गया है या फ्रीज हो जाएंगे, और उन हर मतदाताओं को जिनका नाम उस सूची में है
उसको एक यूनिक इनमरेशन फॉर्म प्रिंट करके दिया गया है। उसमें सारी डिटेल्स हैं जो कि मतदाता सूची में हैं। जब ये लोग फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसमें उस इनमरेशन फॉर्म में जिसका नाम है उसको लिंक करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि 2003 में 2002 से लेकर 2004 तक SIR वाला कार्यक्रम किया गया था और उसी के तहत 2003 में जो मतदाता सूची रही है जिसका नाम रहा है, यदि इसका नाम नहीं है तो उनके माता पिता का नाम होगा, उनके दादा दादी का होगा, तो उनका यूनिक नंबर ले करके फॉर्म में रिलेशन बताना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आगे BLO बताएंगे कि क्या हो सकता है। अगर उनका नाम अगर सूची में है तो उन्हें कोई भी तरह का कागज़ देने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरीके से अगर उनका नाम स्वयं नहीं था या उनके माता पिता का नाम या दादा दादी का नाम है तो उनको भी कोई कागज़ देने की आवश्यकता नहीं है। ये लिंकिंग और मैचिंग जब किया गया उस समय, हालांकि देखिए वर्तमान समय में जो बिहार में चुनाव हुए उसमें SIR वाला कार्यक्रम किया गया था, तो उसमें बिहार में बहुत सारे मतदाताओं को हटा दिया गया था। कारण ये थे, कुछ मृतक पाए गए थे, कुछ ने अस्थायी रूप से प्रस्थान कर लिया था, वो यहाँ से बिहार से निकलकर कहीं अन्य जगहों पर निवास करने लगे थे। और मतदाता सूची ये कहती है कि एक जगह पे रहने वाला व्यक्ति एक ही जगह पे मत दे सकता है, दो जगहों पर नहीं, इसलिए उनका नाम भी कट गया था। तो बिहार का जो मतदाता सूची रहा है वो एक तरह से कहा जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त या परफेक्ट मतदाता सूची कही जा सकती है आज के समय में। 2002 से 2004 के बीच में SIR की मतदाता सूची का लिंक भी दिया गया है जो voters.gov.in पर भी देखा जा सकता है और इस मैचिंग को स्वयं भी देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, आप उसमें अपने मिलान कर सकते हैं। भारतीय नागरिकता कानून में असम के लिए इसके लिए अलग से प्रावधान किया गया और इसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट की देख रेख में नागरिकता की जांच का कार्यक्रम लगभग पूर्ण भी हो चुका है। ऐसी स्थिति में जो 24 जून से SIR का आर्डर था वो पूरे देश के लिए था। आसाम पर ये नियम लागू नहीं होता है। आसाम में अलग से रिवीजन के आदेश दिए गए थे। और जहाँ तक आधार की बात की गई है, आधार को सुप्रीम कोर्ट ने ये तय कर दिया है कि वो आपका डोमिसाइल या सिटीजनशिप का प्रमाण पत्र नहीं है और ना ही आपके जन्म तिथि की बात को वो मानता है। वो केवल आपके पहचान प्रमाण पत्र को ही बताता है। आपके आइडेंटिटी के लिए केवल 11 प्रमाण पत्र थे, लेकिन इसमें आधार को भी शामिल किया गया 12वें आइडेंटिफिकेशन के तौर पे। डॉक्यूमेंट जो लगता है उसको आधार के रूप में मान्यता मिली और जो SIR का फॉर्म है वो आपके BLO बूथ लेवल ऑफिसर
आपके मतदाता होने की जो फॉर्म है वो 4 दिसंबर तक उनको हर हाल में फिलअप करके देना पड़ेगा। उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि जब वह इनमरेशन फॉर्म देते हैं तो वो इनमरेशन फॉर्म दस्तखत करके मतदाता से वापस भी ले। ये पूरी उनकी जिम्मेदारी है। अगर मतदाता की मृत्यु हो चुकी है या वह अस्थायी रूप से प्रवास कर चुका है या वह एक जगह से ज़्यादा जगह अगर रजिस्टर्ड हो गया है तो उस जगह दस्तखत नहीं कर पाएगा और ऐसे लोगों की शिनाख्त करना भी BLO की जिम्मेदारी होती है। जो मतगणना वो इनमरेशन फॉर्म की जो फेज होगी उसमें किसी भी व्यक्ति से किसी और कागज़ की आवश्यकता नहीं होगी। बस उन्हें अपनी मैचिंग या लिंकिंग दिखानी होगी कि 2003 में वो किसके साथ हैं।